In this video, we will study about data and information. First, what is data? It is a representation of facts, concepts or instructions in a formalized manner. मतलब डेटा क्या है? डेटा सिर्फ एक फैक्ट, कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रक्शन का रिप्रेजेंटेशन है. हम किसी भी फैक्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मलाइज्ड मैनर में, वो कहलाता है डेटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो आपने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रखी है या कंप्यूटर में सेव्ड है, तो उसमें एक स्टूडेंट का जो नाम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेटा. द रोल नंबर विल बी एज data and the other related columns or the fields of that particular student, सारे स्टूडेंट के नेम्स जो हैं वो सब क्या है? डेटा है. तो जो फैक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को, उसको हम बोलते हैं डेटा. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टर्स सच एज alphabets like A, B, C, D, whether it is in upper case or the lower case, digits 0 to 9, or special characters like multiply, cross, asterisk sign, question mark, etc. Data can be in the form of text, audio, video, image, etc. डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आपका वीडियो फाइल्स हो, ऑडियो फाइल्स हो, आपकी पिक्चर्स हो, इमेजेस हो या आपके डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी आपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है या जो आपके मोबाइल में सेव्ड है, दैट इज ऑल डेटा. आपके मोबाइल में आपकी PDF फाइल्स हैं, आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स आपका इमेज डेटा हो गया. देन ऑडियो, आपके जो गाने हैं दैट इज़ ऑडियो डेटा. आपके मूवीज़ हैं दैट इज़ वीडियो डेटा. सो ऑल these things contribute as data and it can be in any form. But digital data is representing using the binary numbers 0 and 1. जो हमारा डिजिटल डेटा होता है, जो मोबाइल में, कंप्यूटर में जो सेव्ड है, जो हम ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट पे, वो डिजिटल डेटा हमारा ट्रांसफर होता है. दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ आइदर 0 और 1. डेटा ऑन इट्स ओन हैज नो मीनिंग. डेटा का अपना कोई मीनिंग नहीं है. It is only after processing by a computer that data becomes information. That data becomes information. मतलब डेटा का अपना कोई भी मीनिंग नहीं है, वो यूजलेस है अगर जब तक कि उसको प्रोसेस नहीं किया जाता. डेटा हमेशा प्रोसेस होता है. उस प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आता है, दैट आउटपुट इज नोन एज इंफॉर्मेशन एंड विच दैट इंफॉर्मेशन हैज meaningful and it is meaningful to the user. Data requires interpretation to become information. Information में convert करने के लिए उसको processing या interpretation की ज़रूरत होती है. And that to transmit data to information there must be several known factors considered. Now what is information? Information is the processed data or the organized data is known as information. Processing के बाद जो data आता है that is known as information. Information has meaningful values to the receiver and helps in taking decisions. Information has meaningful values to the receiver and it helps in taking डिसीजंस. लाइक जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन हम किसी काम के लिए ले रहे हैं, तो वो डिसीजन लेने में हमें हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपका रेलवेज का डेटाबेस है. रेलवेज के डेटाबेस में क्या होगा? ऑल द डेटा अबाउट द ट्रेन्स, कौन कौन सी ट्रेन्स हैं, कौन कौन सी सिटी में कौन सी ट्रेन जाती है, क्या टाइमिंग्स हैं, किस कौन से डेज में वो रन करती है, एटसेट्रा. ऑल दिस डेटा अबाउट द रेलवेज और द ट्रेन्स विल बी स्टोर्ड इन द रेलवेज डेटाबेस.
तो ये सारा क्या है, डेटा है। अब आपको दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ओपन द साइट एंड टाइप द योर डेस्टिनेशन एंड द सोर्स सिटी, आपकी सोर्स और सिटी डेस्टिनेशन टाइप करेंगे, आप डेट एंटर करेंगे, किस दिन आप जाना चाहते हैं, ये सारे फिल्टर्स लगाएंगे, और आपकी जो भी क्वेरी है कि आपको जाना है, वो क्वेरी डेटाबेस से डेटा आपको लाकर देगी। वो प्रोसेसिंग होगी, आपने जितने भी फिल्टर्स लगाए हैं कि आपकी कौन सी ट्रेन, वो किस सिटी से कहाँ जाना है, किस डेट पर जाना है, ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद आपके सामने कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट में क्या होगा, वो सारी ट्रेन्स होंगी जिसमें आप दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल कर सकते हैं, और इस डेट पर्टिकुलर डे पर कौन कौन सी ट्रेन्स अवेलेबल हैं। तो आपके सामने जो आउटपुट आया है, दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर यू, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी सब क्या है, डेटा है। दिल्ली टू, अगर आप आगरा जाना चाहते हैं, दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, तो ऑल दीज आर डेटा फॉर यू, बिकॉज इट हैज़ नो मीनिंग फॉर यू, आपके लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको दिल्ली टू मुंबई वाले जाने की जो डेटा सामने आया प्रोसेसिंग के बाद, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर यू, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप अगर आप क्या सपोज पर्टिकुलर इवनिंग में ही ट्रैवल कर सकते हैं, तो अगर वो ट्रेन अवेलेबल है तो यू कैन टेक डिसीजन वेदर यू कैन गो ऑन दैट पर्टिकुलर डे और नॉट। तो इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस। अनदर एग्जाम्पल लाइक होटल्स, आपको कहीं घूमने जाना है, आप जाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल गोवा, तो गोवा में आपके कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं और क्या क्या प्राइसेस हैं, वो सामने जो उस होटल है, उस वेबसाइट है या होटल है, होटल के डेटाबेस के अंदर उन सारी इंफॉर्मेशन है कि पर्टिकुलर ये होटल में इस रूम ये सारे रूम्स अवेलेबल हैं और ये प्राइसेस पर अवेलेबल हैं। तो डेटाबेस में से डेटा आपका प्रोसेस होकर आपके सामने आएगा, जो कि कहलाएगा इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा रूम बुक करना चाहते हैं, एटसेट्रा। सो बैंक्स, अनदर एग्जाम्पल इज बैंक्स एंड सो ऑन। सो ऑल दीज, आजकल जितना भी हमारा काम हो रहा है वो सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर डेटाबेसेस एंड यू कैन एक्सेस दैट।